यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कीट विज्ञान का लेके आया हूँ। तो कीट विज्ञान, कीट की आबादी जो बहुत ही प्रभावित करती है। तो देखिए कीट की आबादी क्या है। कीट आबादी को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों का विषय में देखिए आज बताने वाला हूँ। तो देखिए नंबर 1 हो गया जैविक कारक। पर्यावरण के जैविक कारकों की कीटों की गतिविधियों को संशोधित करते हैं। आबादी के भीतर कीट में असंभव आबादी के साथ व्यवहार करने के अलावा एक दूसरे के साथ विभिन्न परिस्थितियाँ प्रवेश करती हैं। यह व्यवहार सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। इसके अनुसार यह व्यक्तिगत या आबादी पर लाभकारी या हानिकारक प्रभाव पैदा करता है। सकारात्मक व्यवहार में वे एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर रखते हैं। नकारात्मक व्यवहार में प्रतिस्पर्धा, परजीविता और भविष्य में कलह उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैविक कारक में ये नंबर 1 हो गया प्रतियोगिता, कंपटीशन। जनसंख्या की एक या प्रजाति 2 या 2 से अधिक कीटों द्वारा सक्रिय मांग, इंट्रा विशिष्ट प्रतियोगिता या एक सामान्य संसाधन या आवश्यकता के लिए एक ट्रॉपिकल स्तर पर। इंटर विशिष्ट प्रतियोगिता में 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के सदस्य कीट दो वास्तव में सीमित है। इंट्रा विशिष्ट 2 अंतर और विशिष्ट प्रतियोगिता दोनों जनसंख्याओं के घनत्व और विविधता में योगदान करते हैं। ठीक, नंबर 1 हो गया। अब देखिए देखिए परजीवी और शिकारी। ठीक है, तो शिकारी और शिकार के बीच की गतिशीलता परजीवी और मेजबान के संबंध में अलग अलग होती है, जिसमें शिकारी और शिकार परजीवी और उसके पोषकों की तुलना में अधिक गतिशील रहते हैं। सामान्य रूप से परजीवीकरण की उच्च मृत्यु दर पोषक के परिणामी उन्मूलन है, लेकिन एक शिकारी कभी भी शिकार को पूरी तरह से खत्म नहीं करता। परजीवी में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नेमाटोड और अन्य आर्थ्रोपोडा शामिल हैं। शिकारी में देखिए यहाँ शिकारी कीट हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया शामिल, आदि इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए अजैविक कारक, भौतिक कारक। ठीक है, तो अजैविक कारक निम्न प्रकार हैं। तापमान, देखिए तापमान की दृष्टि से देखिए तापमान के अनुसार कीटों के जीवन चक्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए नंबर 1 हो गया विकास की दर या पीढ़ी की संख्या। जैसे तापमान पर तापमान का प्रभाव बेड बग के जीवन में एक महत्वपूर्ण कारक है। एक वर्ष के दौरान गुजरने वाली पीढ़ियाँ की संख्या सीधे प्रवेश के तापमान पर निर्भर करती है। उष्णकटिबंधीय में 2 या 2 से अधिक 2 उष्णकटिबंधीय में 2 और ठंडी जलवायु में 12 पीढ़ियाँ होती हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। गन्ने के स्टेम बोरर चिलो के लिए लार्वा की अवधि गर्मियों में 16 से 24 दिनों और सर्दियों में 141 से 171 दिनों तक के होती है। यह भी इम्पोर्टेंट आपके लिए, ये भी याद करना। ठीक, तापमान की दृष्टि से देखिए अंडे के उत्पादन की कुशलता और दर को प्रभावित करता है तापमान, टेम्परेचर। ठीक, जैसे गोभी, डायमंड, बैकमोथ 22 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 18 डिग्री सेल्सियस लार्वा तापमान पर अधिक अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं।
तापमान प्रवासन और फैलाव की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, यह भी प्रभावित करता है। प्रभावित तापमान का क्षेत्र देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सामान्य जीवन गतिविधियों का एक विशिष्ट तापमान पर आसानी से चलता है, इसे इष्टतम तापमान कहा जाता है। ऊतकों के भीतर रासायनिक प्रक्रिया की दर को तापमान द्वारा संशोधित किया जाता है। मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं तापमान से प्रभावित होती हैं और इसके साथ वृद्धि होती है और ऊपरी घातक तापमान में अधिक गिरावट आती है। अत्यधिक तापमान कीट को बदल देता है और कीट डायपास आराम करने वाली अवस्था में प्रवेश करता है। यदि आराम का चरण कम तापमान के कारण होता है तो उसे हाइबरनेशन कहा जाता है। यदि आराम करने वाले चरण उच्च तापमान के कारण होता है तो उसे एस्टिपेशन कहते हैं, एस्टिपेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए भौतिक कारण में यहाँ प्रकाश दीप्तिमान ऊर्जा, जिसे प्रकाश कहा जाता है, कीट जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारकों में से एक है। कीट विज्ञान जैसे विकास, डेवलपमेंट, ठीक, तिर्यक दृष्टि, अस्तित्व और नैतिकता की कई महत्वपूर्ण घटनाएं प्रकाश से पूर्णतः प्रभावित होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की दैनिक और मौसमी अवधि का एपिडेट्स में लैगिंग के रूप में उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कम दिन की लंबाई लैगिंग रूप को प्रभावित करता है, जबकि दिन की लंबाई अलैंगिक रूपों पार्थेनोजेनिक प्रजनन को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रकाश डायपास की स्थापना और पूर्णता पर भी प्रभाव डालता है ये। ठीक है, अब देखिए गतिविधि की दैनिक लय। यह देखा गया है कि दिन में 24 घंटे से अधिक कई प्रजातियां समान रूप से सक्रिय नहीं होती हैं। कुछ मुख्य रूप से निशाचर सक्रिय हैं, अन्य मुख्य रूप से सक्रिय, दिन सक्रिय और फिर भी अन्य सक्रिय के रूप में संदर्भित किया जाता है। मुख्य रूप से कीट शाम को ही सक्रिय होते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता देखिए, तो दीमक कीटों का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके लिए वायुमंडल आर्द्रता के एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक है। वे वहाँ पर उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जब थोड़ी सी विपरीत आर्द्रता अधीन होती है, अधिक आर्द्रता हो तो धान के भूरे रंग के प्लांट हापर अधिक विकसित करते हैं। कुछ एंटोमोजेनस कवक को गुणन और प्रसार जैसे सफेद प्रवाह मंडल के लिए अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जैसे कॉफी ग्रीन बग। ठीक, आज हमला वर्षा में देखिए, वयस्क कीटों के लिए सामान्य रूप से वर्षा आवश्यक होती है। जैसे यदि वर्षा अधिक है तो सफ़ेद कीट वाले जैसे जब गिरब मिट्टी के पर्यावरण से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे पक्षियों के शिकार हो जाते हैं। हाँ, एपिडेट्स डायमंड बैकमोथ को नियंत्रित करता है। ठीक है, हवा देखिए, विंड एयर। हवा कीटों के सामान्य भोजन संभोग और गुणन के साथ हस्तक्षेप करने के अलावा कीट प्रजातियों के फैलाव में अधिक मदद करता है। उदाहरण के लिए, हवा के प्रवाह की मदद से वयस्क कीट 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ता है। एक अन्य उदाहरण नारियल में
एरोफाइड माइट का प्रसार बहुत अधिक होता है। ठीक है, मिट्टी के प्रकार देखिए, अब मिट्टी के प्रकार में देखिए इसका प्रभाव। मिट्टी के प्रकार पर कीटों को गुणन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए वायरवर्म कम जल निकासी के रूप में भारी मिट्टी की खराब जल निकासी में गुणन करते हैं ये कीट, जबकि सफ़ेद ग्रब बेहतर जल निकासी के लिए ढीली रेतीली मिट्टी प्रकार में बहुत अच्छी तरह से गुणन करता है। पानी में देखिए वाटर, खड़े स्थिर पानी में रुका हुआ पानी में मच्छर जैसे कीट को गुणन करने में मदद मिलती है, जबकि बहता हुआ पानी काली मक्खियाँ और एडिस मक्खियों के गुणन में बहुत मदद करता है ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक लेके आऊँ इसमें। एंटोमोलॉजी सेकेंड में बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही हैं। तो तब तक के लिए मेरी वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए और जल्दी नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय।